Assalamualaikum everyone. My name is Said Ali Raza Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier. आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने एरे को ही देखा है और उसके अंदर हमने मेथड्स को कवर किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ मेथड से जो रह गए थे। आज इस वीडियो में हम कुछ मेथड हैं जो कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो हमने देखा था कि अगर हम लास्ट में कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हमने देखा था हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखते थे कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग से डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से एंड में डिलीट कर सकते हैं, तो ये चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम देखना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ना एंड से मैं डिलीट करना चाहता हूं, ना ही मैं स्टार्टिंग से डिलीट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मिड से मैं कोई चीज डिलीट कर लूं, तो वो कैसे डिलीट करेंगे। तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यहाँ डिलीट कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा हमारे पास एक मेथड आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एरे का नाम लेना है जो कि है क्लास 1। फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे मेथड के लिए यूज करने के लिए। अब यहाँ पे हमने सब जो लेना है वो है स्प्लाइस का यूज करने वाले हैं और यहाँ पे अराउंड ब्रैकेट लेंगे। अब इससे यहाँ पे दो पैरामीटर लगते हैं, हम उसका यूज करेंगे। एक तो हम बताएंगे, इस पैरामीटर के अंदर बताएंगे कि हमें कहाँ से डिलीट करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स से हम डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं अगर चाहता हूं कि स्टार्टिंग यानी स्टूडेंट 2 से डिलीट हो और यहाँ से लेकर ये यहाँ 3 एलिमेंट जो है ये डिलीट हो जाए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ का इंडेक्स लिखना पड़ेगा कि यहाँ का जो इंडेक्स है वो कितना है। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 1 है, क्योंकि 0 1 का है। तो इसका क्या, इसका 1 का क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट 2 का क्या है, 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर हमने सेकंड पैरामीटर का यूज करना है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमने सेकंड पैरामीटर लिखना है कि कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो हमें कितने एलिमेंट डिलीट करना है, 3 करना है, 1 2 3। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंडेक्स अगर लिख लिया है तो इसको आप इग्नोर कर लें। अगर आप यहाँ से लेके अगर आप 2 करेंगे और आप सोच रहे हैं कि ये 3 हो जाएगा, फर्ज करें यहाँ से लेके आप चाह रहे हैं कि मैं इतना डिलीट करना चाहता हूँ, आप बोलेंगे इंडेक्स 1 तो लिख लिया, फिर मैं 2 करना चाहता हूँ। ये नहीं होगा कि 1 2 आप यूं लिखे, नहीं, आपने क्या करना होगा, 3 एलिमेंट डिलीट करना है। तो ये 1 2 3, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 3। यानी पहले जो पैरामीटर है उसमें बताएंगे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, वो जो है इंडेक्स के साथ इंक्लूड होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 लिख देते हैं। तो अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब हम इसे रन करते हैं। तो जैसे मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 बची जो कि नंबर है और यहाँ पे नल डेटा टाइप, ये दोनों चीजें हमारे पास अब बच चुकी हैं और बाकी जो चीजें थी वो डिलीट हो गई हैं, यानी 3 जो एलिमेंट थे हमने डिलीट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इंडेक्स 2 से डिलीट हो और ये तीनों डिलीट हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंडेक्स 2 लिखना है। अब इंडेक्स मैंने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर आके हमारे पास जो है क्या होगा, इंडेक्स 2 क्या है, ट्रू। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक डिलीट होगा क्योंकि वो देखेगा इंडेक्स क्या है, तो उसे मिलेगा 2 पे जो है वो ट्रू है। और कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, तो 1 2 और 3, यानी 3 को डिलीट करना है। तो अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब इसको मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ हम रन करते हैं। अब जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 आया और ये अब हम चाहते हैं कि ये 2 हो जाए, यानी 2 डिलीट हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि इंडेक्स 2 पे से मैंने स्टार्ट लेना है, तो वो ट्रू को पहले देखेगा और फिर वो देखेगा कि 2 एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ से वो देखेगा 1 और 2, यानी इन दोनों को क्या कर देना है, डिलीट करना है। अब यहाँ पे मैंने सेव करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ट्रू और स्टूडेंट 4 ये दोनों जो एलिमेंट है डिलीट हो गए हैं। बाकी हमारे पास 3 एलिमेंट बचे हैं, एक जो है नंबर, स्ट्रिंग और क्या है, नल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से अंदर हम जितने मर्जी चाहें हम डिलीट कर सकते हैं अगर एरे में है तो। अब हम देखने वाले हैं एक और मेथड होता है रिवर्स। अब रिवर्स को हम देखने वाले हैं तो हमारे पास रिवर्स नाम का एक मेथड होता है, तो अब उसका हम यूज करने वाले हैं रिवर्स। रिवर्स का काम क्या काम है, ये रिवर्स कर देता है, यानी हर चीज को
रिवर्स कर देगा, यानी कि पूरा एरे जो है उसको रिवर्स कर देगा। यानी जो नल है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टूडेंट जो है उसके बाद आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ रिवर्स लेना है और इसके अंदर कुछ ही नहीं देना होता। जैसे पॉप के अंदर आपने देखा कुछ ही नहीं देना था, इसी तरीके से कंट्रोल एस करके अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आकर मैंने इसे रन करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया। जो नल था वो स्टार्टिंग में आ गया, स्टूडेंट 4, उसके बाद फिर क्या है, ट्रू, आप देख सकते हैं ट्रू, फिर स्टूडेंट 2 और फिर 1। इस तरीके से इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब अगर मैं चेक करूं कि इंडेक्स 1 में क्या है, अगर मैं चेक करूं कि इंडेक्स 1 में क्या है, एक मिनट मैं इसको क्या करता हूं, सबसे पहले इस चीज को मैं जो है यहां पर आता हूं और यहां पर आके मैं चेक करना चाहता हूं कि इंडेक्स 1 में जो है हमारे पास है वो कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं कंसोल में जाता हूँ और डॉट लिखता हूँ, डॉट नहीं लगाएंगे बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और मैं देखना चाहता हूँ कि इंडेक्स जो 0 है उसके अंदर क्या है। अगर मैं कंसोल करके दिखाता हूँ तो आप मुझे बताइए क्या दिखाएगा। यानी क्लास 1 में यानी इंडेक्स जो था वो 1 था, अब मैंने रिवर्स कर दिए तो अब क्या आएगा, वो नल दिखाएगा या 1 दिखाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो मैं यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्लियर करता हूँ। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें इंडेक्स 0 पे क्या दिखा रहा है, नल, क्योंकि वो रिवर्स हो गया है। रिवर्स से मतलब ये नहीं होगा कि एरे रिवर्स हो गया, पूरा इंडेक्स भी रिवर्स हो जाएगा, हर चीजें रिवर्स हो जाएंगी। आप देख सकते हैं नल जो है वो 0 पे आ चुका है। इस तरीके से हमने रिवर्स का यूज कर लिए। अब हमारे पास जो एक और मेथड होता है उसको हम देखते हैं, सॉर्ट नाम का मेथड होता है, अब हम उसको यूज करने वाले हैं। तो सॉर्ट होता है, सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग का काम करते हैं, यानी सॉर्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां से जो एरे इसको मैं अभी के लिए इनपुट करके यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ। यानी कि मैं लिख लेता हूँ ए लिख लेता हूँ, या ए नहीं करता, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ई लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी और इसके बाद मैं लगा लेता हूँ ए और मैं एंड में ले लेता हूँ सी को। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कर लिया। अब ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ई है, बी है, ए और सी। आप देख सकते हैं ये सॉर्ट यानी ऑर्डर वाइज नहीं है। ये सॉर्ट क्या करेगा, इनको ऑर्डर में कर लेगा, यानी कि इनको तरतीब दे देगा। यानी जो ए वाला है वो पहले दिखाएगा, उसके बाद बी को दिखाएगा, फिर ई को, यानी फिर सी को दिखाएगा और फिर ई दिखाएगा। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है। आपको मैं रन करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे सेव करता हूं और यहाँ क्लियर करके हमने इसको, अब देख सकते हैं इसने सॉर्ट कर दिया, यानी ए बी सी और ई। तो ये इस तरीके से इसने काम किया। अगर यहाँ पे डी होता तो वो डी को लाता फिर उसके बाद ई लाता, जबकि डी नहीं है तो इसने क्या किया है, सिर्फ ई को आगे लाया, क्योंकि उसे पता है कि सी के बाद डी के और डी के बाद ई ही आता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और ये सॉर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। तो बताना चाहूंगा वीडियो की लेंथ मैं नहीं चाहता काफी लंबी हो जाए, तो अभी मेथड खत्म नहीं हुए, अगली वीडियो में भी हम इसी मेथड को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। अगर कोई सवाल है तो लीव अ कमेंट बिलो, और आने वाली वीडियो में हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना था। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।